Hello everyone. In this video, I am going to explain chapter 6, The World's Unique Flowers of your GK book. आपको मालूम है जब हम फूलों का नाम लेते हैं तो हमारे सामने एक बहुत सुंदर सी स्ट्रक्चर आ जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं ब्यूटी इज़ ओफन इन द आई ऑफ द बी होल्डर। सुंदरता हमेशा देखने वालों की आंखों में होती है। अलग अलग लोगों के सुंदरता के बारे में अलग अलग व्यूज़ होते हैं। कोई चीज़ किसी के लिए सुंदर हो सकती है और वही चीज़ किसी दूसरे के लिए सुंदर नहीं भी हो सकती है। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग यूटिलिटी बॉक्स। आपको ये ब्लैंक दिए हुए हैं, आपने ये फिल करने हैं और एंड में आपको यूटिलिटी बॉक्स दिया हुआ है। इस बॉक्स में आपको डिफरेंट वर्ड्स दिए हुए हैं, डिफरेंट फ्लावर्स के नेम दिए हुए हैं। आपने इनको चूज़ करते हुए, सेलेक्ट करते हुए ब्लैंक्स को फिल करना है। चलिए देखते हैं फर्स्ट ब्लैंक। फर्स्ट ब्लैंक में डैश इज़ रेयर ऑडिटी, इट कैन ब्लूम ऑल ईयर राउंड एंड इट्स फ्लावर्स स्मेल लाइक राइप ऑरेंजेस। आपको बताया गया है कि ये जो फ्लावर है ये रेयर है, अनकॉमन है और ये पूरा साल जो है वो खिला रहता है। एंड इट्स फ्लावर्स स्मेल लाइक राइप ऑरेंजेस, और इसकी फूलों की जो स्मेल होती है वो राइप ऑरेंज जैसी होती है, पके हुए संतरों की तरह होती है। तो आंसर क्या होगा इसका? द आंसर इज़ द मंकी फेस ऑर्किड। द मंकी फेस ऑर्किड। और इसकी पिक्चर भी आपको एंड में, ये 4th नंबर वाले फ्लावर में आपको पिक्चर इसकी दिखाई हुई है। लास्ट वाला ये जो फ्लावर है, आप देखो इसकी जो आप देखेंगे इसका फेस कैसे लग रहा है, जस्ट लाइक मंकी। तो यही फ्लावर है आपका द मंकी फेस ऑर्किड। नेक्स्ट ब्लैंक पे चलते हैं। सेकेंड ब्लैंक है डैश इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट अनयूजुअल फ्लावर। ये संसार का सबसे बड़ा और अनकॉमन फ्लावर है और इस फ्लावर के जो विस्कर्स होते हैं वो इतने लंबे होते हैं कि ये ग्राउंड तक टच करते हैं। तो ये आंसर है इसका द वाइट बैट प्लांट। द वाइट बैट प्लांट। नेक्स्ट प्लैंक देखिए। द डैश इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑर्किड्स एंड बियर्स द नेम बिकॉज ऑफ इट्स सपोज रिजेम्बलेंस टू ए मॉथ इन फ्लाइट। तो ये जो ऑर्किड है, ऑर्किड का मतलब होता है एक प्लांट विद ब्राइट फ्लावर्स। ये वो प्लांट है जिसके फूल जो होते हैं वो ब्राइट कलर के होते हैं। और ये जो फ्लावर है इसकी रिजेम्बलेंस किससे है? इसकी रिजेम्बलेंस है मॉथ से इन फ्लाइट। मीन जैसे कि मॉथ जो है, पतंगा जो है वो उड़ रहा होता है, ये इस तरह से लगता है। तो ये है आंसर है द मॉथ ऑर्किड्स। नेक्स्ट पर आ जाइए। आप देखो ये जो आपको वाइट कलर का फ्लावर दिखाया हुआ है ये मॉथ ऑर्किड है। नेक्स्ट प्लैंक है डैश यूजली ग्रोज एज ट्यूबरस क्लाइंबिंग प्लांट एंड प्रोड्यूसेस अनयूजुअल रेड और येलो फ्लावर्स विद वेवी एजेस। इट इज़ अ नेशनल फ्लावर ऑफ जिम्बाब्वे। तो ये जो फ्लावर है वो यूजली जो है वो रेड या येलो फ्लावर्स है। ये रेड या येलो कलर में होता है और इसके जो एजेस बॉर्डर्स होते हैं वो वेवी होते हैं, मीन्स वो स्मूथ नहीं होते, वो वेव फॉर्म में होते हैं। इट इज़ अ नेशनल फ्लावर ऑफ जिम्बाब्वे और ये जिम्बाब्वे का नेशनल फ्लावर है। तो आंसर है द फ्लेम लिली। आप देखिए आपको जो ये 4th नंबर पे ये फ्लावर दिखाया गया रेड कलर का, मीन्स ये 4th नंबर पे नहीं है, ये 3rd नंबर पे फ्लावर है रेड कलर का। आप देखो ये फ्लावर दिखने में फ्लेम की तरह लग रहा है, जैसे कि कोई फ्लेम जल रही हो। तो यही फ्लावर है ये फ्लेम लिली। तो 4th ब्लैंक का आंसर है फ्लेम लिली। नेक्स्ट ब्लैंक पे आ जाइए। डैश लुक्स जस्ट लाइक ए पैरट और कॉकटू इन फ्लाइट। ये जो फ्लावर है ये देखने में पैरट की तरह या फिर कॉकटू जो एक तरह का बर्ड होता है उसकी तरह ये देखने में लगता है। इट इज़ अ थाईलैंड नेटिव एंड इट इज़ क्लासिफाइड एज एंडेंजर्ड एंड देयरफॉर नॉट अलाउड टू लीव द कंट्री। ये थाईलैंड का नेटिव है और ये अब एंडेंजर्ड स्पीसीज़ में आ रहा है, जो मतलब डिसअपीयर होती जा रही है, जिसकी बहुत कम स्पीसीज़ जो है वो रह गई हैं। तो आंसर इज़ पैरट फ्लावर। क्योंकि पैरट की तरह देखने में लगता है तो इसका आंसर भी क्या है? पैरट फ्लावर। नेक्स्ट प्लैंक पे आ जाइए। दिस ऑर्किड यूनिक शेप हेल्प्स इंक्रीज इट्स पॉलिनेशन। दिस फ्लावर ओनली ग्रोज इन द वाइल्ड इन ऑस्ट्रेलिया एंड हैज़ नेवर बीन प्रोपोगेटेड। इट इज़ डैश। ये जो फ्लावर है ये भी ऑर्किड ही है, एक प्लांट जिसके ब्राइट फ्लावर होते हैं और ये वाइल्ड में जो है ये अपने आप ही ग्रो कर जाता है, ऑस्ट्रेलिया में इसको उगाया नहीं जाता। आंसर इज़ फ्लाइंग डक ऑर्किड। फ्लाइंग डक ऑर्किड इसका आंसर है। तो देखिए ये आपको बना हुआ है, ये ऊपर सबसे फर्स्ट नंबर पे जो फ्लावर है ये फ्लाइंग डक की तरह लग रहा है और यही ये फ्लावर है जिसका नाम है फ्लाइंग डक ऑर्किड। नेक्स्ट प्लैंक पर आ जाइए। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। इट्स स्ट्राइप्स लुक ऑलमोस्ट एग्जैक्टली लाइक दैट ऑफ ए टाइगर
इट इज़ वन ऑफ द इंडोनेशियाज 3 नेशनल फ्लावर्स, इट इज़ डैश। बहुत ही सुंदर फूल है ये, और इस पर जो स्ट्राइप्स होती हैं वो बिल्कुल ऐसे ही होती हैं जैसे टाइगर के ऊपर स्ट्राइप्स होती हैं, और ये इंडोनेशिया के 3 नेशनल फ्लावर में से एक है। इट इज़ डैश। आंसर इज़ द मून ऑर्किड, इसका नाम है द मून ऑर्किड। लास्ट ब्लैंक है आपका, दिस मॉन्स्टर ऑफ ए प्लांट वॉज मेड फेमस इन द मूवी डेनिस द मैनस। तो ये जो बहुत ही बड़ा फ्लावर है, और ये मूवी डेनिस द मैनस से फेमस हुआ है। इट इज़ टेक्निकली ए कंपाउंड फ्लावर एंड ओनली ग्रोज इन इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया में ग्रो करता है। इट्स नेम कम्स फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक एमॉफस, इसका नाम लिया गया है ग्रीक वर्ड एमॉफस से, जिसका मीनिंग है शेपलेस। आंसर इज द कॉप्स लिली, तो इसका आंसर है कॉप्स लिली। तो ये था आपका चैप्टर 6 द वर्ल्ड्स यूनिक फ्लावर, जिसमें आपको संसार के वंडरफुल फ्लावर्स के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका चैप्टर 7 है, जिसमें आप ट्रीज़ के बारे में आपको फैक्ट्स बताए गए हैं। ये फैक्ट्स आपने रीड कर लेने हैं, ट्रीज़ फैक्ट्स। तो इस लेसन को आप रीड करेंगे। नेक्स्ट लेसन है आपका एग्रीकल्चर क्विज़। तो ये जो चैप्टर 8 है एग्रीकल्चर क्विज़, इसमें आपको बताना है टिक द करेक्ट आंसर। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपने करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। फर्स्ट सेंटेंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कमर्शियल क्रॉप। इनमें से कौन सी जो है वो कमर्शियल क्रॉप है। कमर्शियल क्रॉप का मतलब किसान जो अपने बेनिफिट प्रॉफिट कमाने के लिए जिस क्रॉप को लगाते हैं। तो आंसर है यहाँ पे फर्स्ट ए कॉटन। सेकंड है आपका, प्रभात इज एन अर्ली शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी ऑफ। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको 4। प्रभात जो है वो कौन सी किसकी शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी है। तो आंसर है रेड ग्राम। नेक्स्ट है आपका, विच क्रॉप रिक्वायर्स वाटर लॉगिंग फॉर इट्स कल्टीवेशन। इनमें से कौन सी फसल को ज़्यादा पानी चाहिए होता है कल्टीवेशन के लिए। तो आंसर इज राइस। अ क्रॉप ग्रोन इन ज़ैद सीजन इज। कौन सी क्रॉप जो है वो ज़ैद सीजन में लगाई जाती है। ज़ैद सीजन का मतलब है समर सीजन में लगाई जाती है। आंसर इज वाटरमेलन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फूड क्रॉप। इनमें से कौन सी जो है वो फूड क्रॉप है। आंसर इज मेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑयल सीड। इनमें से कौन सा जो है वो ऑयल देने वाला सीड है जिससे हमें ऑयल मिलता है। आंसर इज मस्टर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। इनमें से कौन सा जो है वो हमें एग्रीकल्चर से नहीं मिलता। आंसर इज एलम। ग्राउंडनट पेग्स व्हेन डेवलप्ड इन द सॉइल फ्रॉम। ग्राउंडनट पेग्स होते हैं मूंगफली में से निकलने वाली स्टेम्स जो कि ग्राउंड में चली जाती हैं और मीन्स सॉइल में चली जाती हैं और सॉइल में जाके वो फ्रूट्स बनाती हैं। तो इसका आंसर है फ्रूट्स। नेक्स्ट है, इन जूट ग्रोइंग एरियाज द यूजुअल अल्टरनेट क्रॉप इज। जूट लगाने वाले एरिया में कौन सी जो है वो दूसरी क्रॉप साथ में लगाई जाती है। जूट जो है उसको ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो इसमें से भी किस क्रॉप को ज़्यादा पानी चाहिए होता है। राइस। तो आंसर है इसका राइस। विच क्रॉप रिक्वायर्स वाटर लॉगिंग फॉर इट्स कल्टिवेशन। कौन सी फसल को लगाने के लिए काफ़ी पानी चाहिए होता है, क्वांटिटी जो है वाटर की वो ज़्यादा चाहिए होती है। अगेन द आंसर इज राइस। तो ये था आपका चैप्टर एग्रीकल्चर पे एग्रीकल्चर क्विज चैप्टर 8 जो कंप्लीट है। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।